जय जीवदानी। कभी कभी कोई बुरी घटना भी हो रही होती है तो उसमें से कुछ लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है इस सप्ताह में। शनि वक्री, बुध अस्त, और इसके बावजूद लोगों का भला होते जा रहा है। मैंने अपने फेसबुक पेज ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पे आकर कई लोगों से पूछा कि आप लोगों को शनि वक्री होने के बाद ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा, जो कि मैंने सामने सामने उनको पूछ लिया। और यकीन मानिए आधे से ज़्यादा लोग यही कह रहे थे, हाँ ऐसा ही हो रहा है, अच्छे की ओर ज़िंदगी चली गई। मैं कामिनी खन्ना बड़ा बदलाव देख रही हूँ सभी के ज़िंदगी में, और आप मुझसे शेयर कीजिएगा। देखिए, पर्सनल कुंडली तो किसी की भी जो है अगर कठिन प्रसंग में होगी तो उसको सिर्फ पता करना होता है एस्ट्रोलॉजी द्वारा कि ये प्रसंग कब तक है और इससे सावधान कैसे हो जाना चाहिए। मैं हमेशा एक बात आने के लिए होती है कि आपका कौन सा दिन अच्छा जाएगा, कौन सा दिन खराब, उसके बाद तो आपको प्रैक्टिकली डील करना चाहिए। उपाय बताती हूँ मैं हमेशा, लेकिन उपायों से भी मानसिक और शारीरिक बल मिलता है। तारीख 20 जुलाई 2025 से लेकर तारीख 27 जुलाई 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं कामिनी खन्ना हाजिर हूँ आप सभी के बीच। कैसे हैं आप लोग? आइए, सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती के जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दे मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। और कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो शुल्क है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी आवाज़ में कम दम लग रहा होगा, मेरे स्वास्थ्य के खराबी के कारण ऐसा हो सकता है, माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपसे कहूँगी कि इन जो मैंने आपको दिया है उसको ध्यान से सुनें कि मैं आपके लिए क्या प्रेडिक्शन कर रही हूँ। मेरे वॉइस के वॉल्यूम को ना देखें, कोई कोताही नहीं बरतूँगी आपका साप्ताहिक राशि भविष्य बताने में। अब हम जानते हैं साप्ताहिक विवरण। तो 20 तारीख को चंद्रमा उच्च के हैं, वृषभ राशि में है, तो एक और प्लस पॉइंट है। 21 को भी उच्च के हैं और 22 को सुबह जो है 8:14 पर मिथुन में जाएंगे। तब तक ये 20-21 तारीख में आप स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। कामिका एकादशी है 21 तारीख को, और 22 तारीख को भौम प्रदोष है, और बुध शाम को अस्त हो जाएंगे। अब बुध वक्री भी हो चुके हैं 18 तारीख को, लेकिन बुध के वक्री होने पर, क्योंकि बुध इतने दिनों से जो हैं कर्क राशि में अपनी दुश्मन की राशि में चल रहे हैं, तो उनके वक्री होने का भी लोगों को फ़ायदा होगा, दिमाग ज़्यादा चलेगा। आगे बढ़ते हैं। 23 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और अमावस्या उत्तर रात्रि 2:28 तक रहेगी। 24 तारीख को दर्श अमावस्या कंटिन्यू करेगी। दीप पूजा है, गुरु पुष्यामृत योग है शाम को 4:43 तक, और आप कोई भी काम का मुहूर्त इस दौरान कर सकते हैं, सुबह से लेके शाम 4:43 तक। अमावस्या समाप्ति रात्रि 12:40 पर हो जाएगी। अब हम ये भी जान लें कि चंद्रमा स्वग्रही हो रहे हैं गुरुवार को 24 तारीख को सुबह 10:58 पर, तो ये फ़ायदा भी मिलने जा रहा है स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड, और आप बेहतर स्थिति में आ सकते हैं धन को लेकर, मन को लेकर। अब धन और मन दोनों पर ही चंद्रमा का कंट्रोल रहता है, और ये 26 तारीख तक दोपहर 3:51 तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र में श्रावण का मासारंभ हो जाएगा 25 तारीख को। जरा जीवंती का पूजन माना जाएगा, श्री महालक्ष्मी की स्थापना होगी। 26 तारीख को अश्वत्थ मारुति पूजन होगा, और शुक्र मिथुन राशि में सुबह 8:57 पर प्रवेश कर जाएंगे। ये एक ज़िंदगी मोड़ देने वाला, ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। ज़िंदगी में बदलाव इसके कारण भी आएगा। और इस सप्ताह में जो विदित नहीं है, जो तुरंत से दूसरे दिन हमें पता चल रहा है कि मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें भी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हम जानते हैं कि मंगल सिंह राशि में है केतु के साथ में। आगे कन्या के घर में, अपने शत्रु के घर में तो जाएंगे, लेकिन उनका जो षडाष्टक योग है शनि के साथ वो हटेगा। केतु के साथ जो अनिष्टता है वो हटेगी, एग्रेसिवनेस कम हो जाएगी। और मंगल कन्या में जाने के बावजूद
आपको अच्छे असर मिलेंगे, उसकी चर्चा मैं फिर उनके वीडियो में करूंगी। तो मंगल महाराज जब कन्या में आएंगे तो बुध भी जो है उनके शत्रु पर से वो शनि के सामने आएंगे। पहले ही षडाष्टक योग बना रहे थे, अब मंगल कुछ मज़ा नहीं देने वाले, इसलिए इस सप्ताह में अपने प्रॉपर्टी के काम, नौकरी से रिलेटेड काम वगैरह आप लोग बना लीजिए। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होने जा रहा है साप्ताहिक राशि भविष्य का। मेष राशि, लग्नेश अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं सिंह राशि में, लेकिन जाते जाते आपका गुस्सा चरम सीमा पर ना हो, किसी प्रकार की कोई अड़चने ना आ जाएं बनते कार्यों में, प्रॉपर्टी वगैरह से, नौकरी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। और आगे तो आपके जो प्रेडिक्शन है उसका वीडियो दूंगी मैं। फिलहाल जो आपके जीवन में गुरु शुक्र महालक्ष्मी योग बनेगा वो यात्राओं में लाभ देगा, पैसा देगा। बुधादित्य योग भी आपको जो है हर प्रकार से कुछ न कुछ लाभ देने वाला है। घर परिवार से रिलेटेड, माता पक्ष से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन वगैरह से रिलेटेड। ये भी याद रखें कि अपने से द्वादश चले गए सूर्य कुछ खर्चा बच्चों पे, कुछ एडमिशन्स पे, कुछ नौकरी के लिए, ये सब होता रहेगा। फिर भी पैसे आते रहेंगे। ये वक्री होने का कारण है शनि, जो पैसा आना शुरू हुआ है और कामकाज भी फिर से तेज़ी से शुरू हो सकता है। आप मुझसे शेयर कीजिएगा ऐसा हुआ कि नहीं, अंदर से भावना तो कम से कम जागृत हो गई, ये मुझे बताइएगा। अब ऐसा भी होगा कि आपके कुछ नए नए काम बन जाएंगे और आपका अब जो विवाहित जीवन के साथी के साथ मनमुटाव था वो ख़त्म और उनसे सपोर्ट प्राप्त होगा। धन आएगा, पैसा आएगा, संचित होगा पैसा। और साथ साथ में आपकी तबीयत जो ख़राब है उसकी तरफ आपको ध्यान रखना है, विरोधी नहीं ज़्यादा पैदा करने। हालांकि विरोधी पैदा हो जाएंगे तो भी शत्रुअंता योग बनेगा, लेकिन आपको विरोधियों से भी बचना है। कोई लोन्स वगैरह की प्राप्ति नहीं होती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन मत होइए। गणेश जी की आराधना करते रहिए, बहुत उत्तम रहेगी। और सूर्य को जल चढ़ाते रहिए, वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है सूर्य के मंत्रों का, सूर्य के उपायों का, और गणेश जी के मंत्रों का, और मंगल के उपायों का। अब ये चंद्रमा जो उच्च के हुए और चतुर्थ में आए तो धन संचित होना, धन का आगमन, परिवार के सपोर्ट से, बोलचाल की भाषा अच्छी, माता पक्ष से सहयोग और कोई प्राप्ति हो जाना घर परिवार में माँ के सहयोग से, ये दिखता है मुझे। वृषभ राशि, आपके देखिए शुक्र महाराज जो हैं वो खसक गए आगे, अपने से द्वितीय गए, तो बोलचाल की भाषा से फायदा हो गया, पैसा आया, धन आया, मीडिया, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन वगैरह के कार्यों से महालक्ष्मी योग धन भाव में बना। लाभ का स्वामी तो धन भाव में है ही है, लेकिन साथ साथ आपके लग्न का स्वामी भी धन भाव में गया, तो अपनी कर्तव्यगारी से धन कमाया, पैसा कमाए। हिम्मत हौसला पहले भी बहुत बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। अभी मानसिक बेचैनी आगे ना हो, इसलिए गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि मंगल अगले हफ्ते प्रवेश करने वाले हैं आपके पंचम भाव में। लेकिन आपसे विनती यही है मेरी कि आपको किसी भी प्रकार से मंगल और केतु के जो ये अनिष्टता है इसको एक सप्ताह संभालना है। पहले मंगल शनि के षडाष्टक योग बना रहे थे, अब मंगल सामने हो गए, मंगल शनि सामने हो गए, तो गुस्सेबाजी, झगड़े वगैरह इनसे बचना है और अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ संबंध सुधारने हैं। यही नहीं, आपके अगर प्रेम संबंध हैं तो उसमें भी संबंध सुधारने हैं। जिन लोगों की पढ़ाइयाँ वगैरह अटकी हुई हैं वो उसको पढ़ाइयों के लिए, अध्ययन के लिए आगे बढ़े और अपने कामकाज करते रहें। आपके आर्ट और इंटरनेट और आईटी से रिलेटेड जितने काम होंगे या कोई व्यसनों से रिलेटेड काम होंगे तो वो बढ़ सकते हैं। कामकाज में रुचि बढ़ गई है आपकी तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। लग्न में चंद्रमा आकर और चंद्रमा आपके तृतीय में आकर आपको यात्रा पर ले जाते हैं, जिससे फ़ायदा होता है और कुछ न कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसमें आपकी उन्नति हो जाती है, धन से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, और आप कुछ न कुछ छोटे भाई बहनों की मदद से भी प्राप्त करते हैं। अब पराक्रम उत्साह जिस दिन जैसे लग रहा है ना आपको कि बहुत बड़ा हुआ है, तो कुछ काम बना ही लीजिए, क्योंकि ये पीरियड अच्छा है। तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जननेंद्रियों से लेकर समस्या बढ़े ना, इसका ध्यान रखना। मिथुन राशि, अब देखिए लग्न में महालक्ष्मी योग बना, गुरु आपको जितना परेशान भी कर रहे थे। कहते हैं कि लग्न में गुरु बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिनके लिए गुरु कारक नहीं होते या जो भी राशि के लिए जो भी ग्रह कारक नहीं होता वो
फ़ायदा नहीं देता। तो गुरु बहुत दिनों से आपको बीमार कर रहे थे, जो शनि के वक्री होने के बाद थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन शनि के साथ जब भी चंद्रमा आएंगे और शनि को बल मिलेगा, तो अभी ये हैपनिंग हो के हटी है, तो ये समझ लीजिए कि आपको अपनी तबीयत संभालनी पड़ेगी। फिलहाल तो कामकाज में रुचि बढ़ी हुई है, बोलने चालने की भाषा से खूब लाभ हो रहा है, आपके हिम्मत हौसले की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन बाद में आपको यही हिम्मत हौसला थोड़ा कम दिखाना है, ये भी याद रखें। कुछ कार्य आपके इंटरनेट आईटी मीडिया से रिलेटेड बढ़ सकते हैं, हिम्मत रख के थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और अपने छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करिए। धार्मिक यात्राएं होती है तो ज़रूर करिए, और साथ साथ में प्रेम संबंध से जो मिलने वाला फ़ायदा, आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है विदेश रिलेटेड, और कुछ खर्चे भी हो सकते हैं आपके विदेश रिलेटेड, ये नज़र आता है मुझे। और कुछ मानसिक बेचैनी भी रह सकती है, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं, बेचैनी कम है, इसलिए उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। अब ये भी याद रखें कि कुछ अंदर से रोमांटिसिज्म भी जागेगा, हिम्मत हौसला जागेगी, आपके अंदर जो है खूबसूरती बढ़ेगी, आपकी टेंडेंसी जो है रोमांटिक हो जाएगी, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे, और ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए। विवाहित जीवन से सपोर्ट है, और उनके कारण भी धन का आना, पैसे आना ये दिखता है मुझे। हालांकि आपको अगर कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उससे बचें, विरोधी आपके कंट्रोल में है तो उसके विषय में चर्चा करनी ज़रूरी नहीं है। और खाली इतना ही बता दूं कि तबीयत बीच बीच में महीने में 1-2 बार संभालनी पड़ेगी, तो बाकी सब ठीक रहेगा। वैसे ही कर्क के चंद्रमा धन दे जाएंगे, पैसा दे जाएंगे, और परिवार को सपोर्ट भी दे जाएंगे, तो बहुत बड़ा बदलाव है आपकी ज़िंदगी में, अच्छा भी हो रहा है। और तबीयत के सावधान रहें, तो आपके अंदर बहुत हिम्मत है। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए मैंने बुध और शुक्र के उपाय जो हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। दुर्गा के और कृष्ण के जाप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गणपति की भी आराधना आप कर सकते हैं। कर्क राशि, इस सप्ताह में आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है और 5 दिन तो आपके स्वग्रही चंद्रमा और साथ में उच्च के चंद्रमा रहेंगे। तो आप वैसे भी बुधादित्य योग से निहाल हो रहे थे, आप पहले से बेहतर हैं, आपकी तबीयत बेहतर है मानसिक शारीरिक, और अभी भी आप बेहतर सोच रहे हैं, लेकिन आपको जो गुस्सा वुस्सा चढ़ रहा था वो उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी, और साथ साथ में आपके खर्चे भी कंट्रोल में आ जाएंगे। अब आप विदेश से पैसा भी कमा सकते हैं, और माता पक्ष से भी फ़ायदा आपको मिल सकता है। वहीं पर ये बात याद रखें कि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, उनसे आपको पैसा आना जो है वो शुरू हो जाएगा। और कुछ तबीयत ख़राब थी तो उसके विषय में आप अच्छा सोचने लगे, आप शेयर कीजिएगा मुझसे, मतलब आप तबीयत ख़राब में भी आप सोचने लगे कि मैं कैसे ठीक करूं, थोड़ा सा मन आगे बढ़ा, एक्सरसाइज करूं, योग करूं, डांस करूं, गाने गाऊं, ऐसे मतलब आपको बेहतरी हो गई है शनि के वक्री होने से। हालांकि वक्री शनि आपको जो है ढैया की याद दिलाते हैं, लेकिन ढैया आपको कोई तकलीफ़ नहीं देती, और इस बार आपको उससे फ़ायदा होता है। आप ये भी याद रखें कि विरोधी आपके सक्रिय हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके कई काम बनते नज़र आते हैं मुझे, और आपके जो भी बाधाएं थी बहुत ज़्यादा वो हट चुकी हैं अब। और जो ये स्वग्रही चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा धन देकर जाएंगे, पैसा देकर जाएंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, खूबसूरती से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे, आपके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड पैसा आ सकता है, धन आ सकता है। बोलचाल की भाषा में बड़ा तीखापन था वो अब कम होने जा रहा है। और आपको मेरी एक ही सलाह है, कुछ ना करते हुए शिव जी के मंदिर जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं और तिल डाल के वो जल चढ़ाते जाएं, या लघु रुद्री के पाठ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लघु रुद्री के पाठ का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, चंद्र और मंगल के उपायों का। सिंह राशि, ढैया के चलते आप बेचैन तो हैं, लेकिन अब जब लग्न में आने की स्थिति हो गई है सूर्य की, तो ये समझ लीजिए कि आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त हो जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, झेल लीजिए। अभी द्वादश में सूर्य, कहते हैं कि द्वादश में सूर्य ज़्यादा अच्छा असर नहीं देता, और थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि
खर्चों पर अगर अपने ऊपर भी जो खर्चे कर रहे हो उस पर कंट्रोल करें तो ज़्यादा अच्छा है। धन की कोई कमी नहीं होगी, धन आएगा, दिमाग सही चलेगा और भी स्वभाव रहेगा कि मस्ती मज़ा भी करना है, पूजा पाठ भी करना है और सिंसियर भी होना है और अलगैला भी होना है। तो ऐसे ही आपके बच्चे भी रहेंगे। आपको केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से भी धन आता नज़र आता है मुझे। वहीं पर कुछ कार्य आपके शनि की वक्री हो जाने के बाद अचानक से बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप वर वधू का चयन करना चाहते हैं तो वो भी काम होगा। लेकिन आप अगर शादीशुदा हैं, विवाहित है, तो इस राहु से बचिए। ये राहु विघटन करा देगा। अगर आपने ज़रा सी भी नरमियत बरती और आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कीजिए स्वभाव पे, तो जाके आपका विवाहित जीवन जो है सही रहेगा। और आप जो हैं उपाय कीजिए ऐसा, सूर्य को जल चढ़ाना और किसी गुरु के शरण में जाना जो आपको सही सलाह दे और आप आगे अपना कार्यकलाप ठीक से करते रहें। अब बुध वक्री, बुध अस्त में आपको धन आना शुरू हो जाएगा और पैसा आएगा, संचित भी होगा। और ये उल्टा हिसाब है और आएगा तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी सीखती रहती हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। अब स्वग्रही चंद्रमा स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड फ़ायदा देंगे और विदेश रिलेटेड कामों में भी फ़ायदा देंगे। हो सकता है आप जाएं विदेश, वहां आपको खूब आनंद मिले। आपके लिए सूर्य के और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। सूर्य के मंत्र और गुरु के मंत्र भी डाल रखे हैं। कन्या राशि, लग्न में आने वाले हैं मंगल, उससे पहले आप कई काम बना सकते हैं। मंगल जाके ना बुध के घर में इरिटेशन देता है, बेचैनी और तबीयत खराब, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम, पिन रहता है, आदमी परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है। ऐसे में अगर गणेश जी के मंदिर रोज़ विजिट कर लें तो बहुत आराम है। अभी जो लोग जा नहीं सकते वो गणपति नमः के जाप कर लें। इन दिनों फ़ायदा है आपको पैसों का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, तो उसमें भी लिप्त रहेंगे आप। और आप कुछ अपने केसेस विवाद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सरकारी दरबारी काम बनते नज़र आते हैं इस सप्ताह में। पिछले सप्ताह की तरह ही गुस्सेबाजी वगैरह से बचना है। विवाहित जीवन के साथी के साथ जो अनबन थी उससे मुक्ति आधी तो मिल जाएगी आपके। और फिलहाल आप नौकरी, कामकाज वगैरह के लिए आगे बढ़ेंगे, बिजनेस के लिए आगे बढ़ेंगे, जो मुझे अच्छा नज़र आता है। और इसके अलावा आपको लोन्स वगैरह की भी प्राप्ति हो सकती है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी अच्छे हो सकते हैं। दिमागी उलझने जो हैं उनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं। स्वग्रही और उच्च के चंद्रमा अचानक से बड़ा काम ला कर दे सकते हैं और उसी के थ्रू धन ला कर दे सकते हैं। ये भी उतनी शाश्वत सत्य है। अपने पिता के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं और आपकी उन्नति होती दिखती है। केस विवाद से, जैसे मैंने कहा, बाहर निकल सकते हैं तो आपको गवर्नमेंट बॉडी से भी सपोर्ट मिलेगा। आपके कोई पेपरबाजी अधूरे हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपके लिए मैंने बुध के और शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवश्य देखें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों, आपके लग्नेश भाग्य में चले गए। कितनी अच्छी स्थिति है। इस सप्ताह में जाएंगे, मतलब सप्ताह के मध्य के बाद, और आप कई सारे फायदे अपनी ही हिम्मत हौसले से पाओगे। वैसे भी राहु ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना सिखा दिया है, तो उससे थोड़ा सा बचें। इन दिनों आपकी सोच भी सही है, इन दिनों आपके बच्चों का भी अच्छा हो रहा है और इन दिनों आपके डिसीजंस भी सही हो रहे हैं। तो वो
करते रहिए। पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे हैं आप, और फिलहाल तो नौकरी वगैरह की प्राप्ति भी होने के योग हैं। कुछ योग आपकी यात्रा में जाकर धन कमाने के भी हैं, और कुछ योग केसेस विवाद में उसमें बहुत ज़्यादा किच मच हो सकती है, इसलिए उसमें हाथ ना डालें। हालांकि आते दिनों में आपको गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट मिलेगा, और जो भी केसेस विवाद होंगे उससे आप बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल आपको अपने धन की व्यवस्था, संचित धन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, और विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन अभी से कम कर दें तो आगे चल के झगड़े बढ़ेंगे नहीं। आपके लिए बेस्ट है कि आप अपनी तबीयत जो बेहतर हो गई है पहले से ज़्यादा, और आपको जो कॉन्फिडेंस आया आपकी पर्सनालिटी में, भाग्य में शुक्र के जाने से, तो उसको कैश कीजिए। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बना लीजिए, अपने सरकारी दरबारी नौकरी प्राप्त करना वगैरह काम बना लीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होने के चांसेस दिखते हैं इस सप्ताह में, तो ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। आपके लिए मैंने शुक्र और शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, फिर भी आप जो हैं वो दुर्गा या चंडी के जाप करते रहें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। वृश्चिक राशि, अब देखिए कि आपके लग्नेश बदलने वाले हैं, मतलब कि अगली राशि में जाएंगे, और अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आपको खूब हिम्मत, हौसला, प्रवास, यात्राएं, जाना आना दिखाते हैं, और इसमें आपके कई लाभ पहले भी हो चुके होंगे, पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति। और जो आप परिवार में भी जो कुछ चेंजेस लाना चाहते हो अपने बोलचाल की भाषा से, अपनी तबीयत के लिए, कुछ धन प्राप्ति के लिए, तो वो सब हो सकते हैं। अभी बुधादित्य योग भी बना हुआ है, तो कुछ काम आपके हिम्मत हौसले से बढ़े हुए हैं, और आप उनको नया नया काम शुरू कर सकते हो। कुछ आपके काम का डंका भी बच सकता है, कुछ आपके परिवार में कुछ आप हेल्पर से परेशान थे तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है, माता पक्ष से सपोर्ट मिल सकता है, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल केसेस विवाद में न पड़े 1.5-2 महीना तो अच्छा है, क्योंकि आते सप्ताह में फिर ये तकलीफ देगा आपको। ये भी समझ लीजिए कि तबीयत थोड़ी सी नीचे के पैर, गर्दन, गुदा, हिप्स वगैरह से रिलेटेड अगर ख़राब है तो महालक्ष्मी की आराधना करें, जो आपके माइंड को भी सपोर्ट करता है, हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, विवाहित जीवन को भी सपोर्ट करता है, और अगर विवाहित नहीं है, प्रेम संबंध है, तो उसको भी सपोर्ट करता है। एकंदरित उच्च के चंद्रमा और स्वग्रही चंद्रमा भी आपके लिए नए नए मौके, काम को, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लाएंगे, और इसमें आप यशस्वी होते दिखाई देते हैं। यात्राएं बड़ी मनोरंजक होगी, और आप आगे बढ़िए, सप्ताह आपका है। आपके लिए मंगल के और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और गणेश जी के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उन्हें अवश्य देखें। हनुमान चालीसा भी डाला। धनु राशि, स्वभाव टोटल बदल गया है आपका, और स्वभाव के चलते थोड़ी बहुत उदासियाँ, थोड़ी बहुत बेचैनी, एक जगह पर बैठ जाना, ये सब दिखता है। लेकिन मेरी मानिए तो अगर प्रेम संबंध में शादी करनी है तो करने की बात कीजिए, मेरी मानिए तो वर वधू का चयन कीजिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कुछ रुचि रखिए, और कुछ आपके ऐसे काम हैं जो आप चाहते हैं यात्रा में हो जाए तो उसको भी कर डालिए, अभी रुकिए नहीं। और कुछ काम आपके ऐसे हैं जो धन संबंधित अटके हुए हैं, पैसा आने की बात होती है और पैसा आता नहीं है, तो उसके लिए आपको वो कहते हैं ना कि जो बढ़ के मीना थाम ले मीना, उसी का है, वैसा करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जो कटकट हैं आपकी मच है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, उससे मुक्ति मिलेगी, और कुछ शुक्र के मिथुन के चलते नौकरी प्राप्त हो सकती है। मीडिया हाउसेस में लोन्स वगैरह की भी प्राप्ति हो सकती है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से चल सकते हैं, और कुछ धन की प्राप्ति केसेस विवाद से भी मिलती है आपको। अब इसमें थोड़ा सा ये भी है कि आप यात्रा में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, लेकिन आपको इन दिनों फ़ायदा होने जा रहा है कार्य में, व्यवसाय में, और नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, उस पर भी पूरा ध्यान रखें। विदेश रिलेटेड काम संभल कर करें, आते दिनों में वहाँ तकलीफ़ें ना हो, इसका पूर्ण ध्यान रखना है। आपके लिए स्वग्रही चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा आपको रेस्ट ही करने के लिए हमेशा बोलते हैं, और एंजॉय करने के लिए बोलते हैं। घर में हर दिन ही काम करना हो ऐसा तो नहीं होता ना, तो थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए। आपके लिए मैंने गुरु के और मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में डाला है लिंक, और साथ में आप गणपति की आराधना
और गुरु के शरण में जाना, गुरु मंत्र वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में पाएंगे। मकर राशि, स्थितियां अजीब सी थीं कि मंगल अष्टम में बैठा था और स्थितियां अजीब सी थीं कि गुरु शुक्र षष्ठ में आ गए, लेकिन इसके बावजूद मीडिया से रिलेटेड नौकरी काम आपको मिल सकता है। कुछ काम आप करना चाहते हैं अभी बुधादित्य योग के चलते, विवाहित जीवन के सपोर्ट से, व्यावसायिक जीवन के सपोर्ट से वो भी कर सकते हैं। आपके धन प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। हालांकि परिवार में मनमुटाव, बेचैनी वगैरह दिखाई देता है, वो तो जुबान अच्छी करने पर अच्छा हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल बात है कि आपको ना मैनिपुलेशन करनी है परिवार में, ना आपको उल्टा से उल्टा बोलना है। ये भी ध्यान रखें कि इन दिनों आपको जो केसेस विवाद से बेचैनी थी वो आगे कंटिन्यू ना करें, इसलिए आप जो है महामृत्युंजय के जप करते रहें जो आपको सपोर्ट करेंगे, और दुर्गा के चंडी के जप करते रहें। अभी फिलहाल बच्चों से धन की प्राप्ति या बच्चों के कारण नौकरी की प्राप्ति या उनके ऊपर पढ़ाई के लिए कर्जा लेना, ये सब हो सकता है। मेरी मानिए तो कर्जे लिमिट में लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सप्तम में सूर्य कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का हो जाता है, इसलिए विवाहित जीवन के साथी के साथ बेचैनी ना करें तो अच्छा है। और वक्री हुए बुध तो आप टोटली कॉन्सेंट्रेट कीजिए काम पे, वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। हरे कृष्णा के जाप, चंडी की आराधना, शनि और शुक्र का मंत्र, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। कुंभ राशि, अब आपके लग्नेश तो हो गए वक्री, लेकिन इस बार लग्नेश वक्री होके आपको फ़ायदा देते हैं। आपकी ज़ुबान कड़वी जो हो गई थी और जिसके कारण धन में नुकसान हो रहा था, उससे मिलेगी मुक्ति। महालक्ष्मी योग बनने के कारण नए नए कार्य भी शुरू होंगे। माता पक्ष से पैसों की प्राप्ति हो सकती है और अपने विषय में सोचेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपना पराक्रम बढ़ेगा। थोड़ा सा आप तबीयत संभाल लें, अगर क्योंकि जिसका भी लग्नेश वक्री होता है, थोड़ा बहुत अपनी तबीयत संभालें तो आप काफ़ी कुछ कर पाएंगे। वैसे भी ये तबीयत अगले हफ्ते आपको ज़्यादा संभालनी पड़ेगी क्योंकि मंगल आएंगे अष्टम में, इसलिए आप अभी से फ़िलहाल थोड़ा सा एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। अब देखिए, कुछ कार्य आपके अटक गए थे धन से रिलेटेड, संचित धन बनाने में पैसा नहीं आ रहा था, तो वो खुलेंगे अब और आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त हो पाएंगे। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, सुख से, मनोरंजन से रिलेटेड कामों में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। एक हिदायत आपको बार बार दे रही हूँ कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कलह क्लेश और अलग होने की बात ना करें, क्योंकि स्थिति बेहतर हो जाएगी आते दिनों में। तब तक आपको अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखना है। मैं मानती हूँ कि आपको काफ़ी कष्ट हुआ है पिछले दिनों, लेकिन अगर आप शिव जी की और कृष्ण की आराधना करते रहें, हरे कृष्णा के जाप करते रहें, शिव जी को काले तिल चढ़ाते रहें, तो आपको ये कष्ट दूर होते नज़र आते हैं मुझे। बुध और शनि के उपायों का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा। मीन राशि, अब देखिए लग्नेश आपके अब तो मार्गी हो गए, चतुर्थ में भी गुरु को उच्च का मान में आपको माता पक्ष से सहयोग, साथ साथ में काम का बढ़ जाना, कुछ न कुछ बिजी हो जाना, ये सब भी आगे नहीं रहेगा। तो अपने विरोधियों से सावधान रहें, बेकार में पंगाबाजी नौकरी में न लें। आपको कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, काम चाहिए तो कर लीजिए। कुछ कार्य आपके ऐसे भी बनते नज़र आते हैं जिसमें आपके विदेश रिलेटेड काम तो है, लेकिन गलत लोगों से हाथ मिलाना, गलत लोगों से काम करना, इसके कारण कोई बात ना बिगड़े और केसेस विवाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। हालांकि शनि महाराज वक्री होकर ये समस्या संभालते हैं, लेकिन है तो 7.5 ना आपकी, तो 7.5 से बचें। और ये सप्ताह में जो चंद्रमा की स्थिति है आपके लिए, वो यात्रा से फ़ायदा, बच्चों से फ़ायदा और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड फ़ायदा दिखाते हैं। वहीं पर ज्ञान की वृद्धि, कूल रहना, काम रहना, एन्जॉयमेंट, ये सब भी दिखाते हैं। वहीं पर आपके केसेस विवाद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि शनि की 7.5 के चलते उसको आप ग्रांटेड नहीं ले सकते। ध्यान रखिए कि आप कोई केसेस विवाद ना बढ़ा दें अपने ऊपर, और धन की प्राप्ति नहीं हो रही तो धन की प्राप्ति के लिए भी कोशिश करते रहें। मैं आपके लिए गुरु और चंद्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, और आप महालक्ष्मी और
शिव जी की आराधना अवश्य करें। उनके मंत्रों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अवश्य देखें। प्रेम संबंध जिनके खराब हो गए हैं वो अपना प्रेम संबंध अभी इन दिनों रिजनरेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी बिगड़ी हुई बात बना सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।